हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले बेनिफिट्स। हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है। हमारी गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी है और गाइज देनी भी चाहिए, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस उन्हें होता है और उनका ये जो एक्सपीरियंस है कितने यंग पर्सन्स के लिए भी काम आता है और बहुत जगह पर उन्हें हेल्प मिलती है अपने सीनियर से। तो सीनियर सिटीजन्स को गवर्नमेंट ने बहुत सारे बेनिफिट्स दे रखे हैं, सिटीजन के साथ जरूर शेयर करना। तो चलिए जानते हैं वन बाय वन क्या है बेनिफिट्स। तो पहला बेनिफिट है जो सीनियर सिटीजन को मिला है, डेट इज हायर इंटरेस्ट रेट। किसी भी बैंक में आप जाएंगे और उसमें आपका बैंक अकाउंट है और आप उसमें एफडी कराना चाहते हैं तो उस पर भी सीनियर सिटीजन को एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा हायर इंटरेस्ट दिया जाता है, ताकि आपको अपने सर्वाइवल में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट गिवन बाय गवर्नमेंट टू सीनियर सिटीजन। तो गाइज मैंने पहले बेनिफिट से ही शुरू कर दिया। पहले हम जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन होते कौन है। सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स एक्ट में 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट की जिनकी एज 60 ईयर्स और मोर है, तो ये होते हैं सीनियर सिटीजन, और जिनकी एज 60 ईयर्स और मोर है वो होते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। तो ये 2 कैटेगरीज हैं इनकम टैक्स की। बट ईयर 2021 में गवर्नमेंट ने एक सेक्शन रिलीज किया था, सेक्शन 194P, और इस सेक्शन में जो एज क्राइटेरिया रखा था वो रखा था 75 ईयर्स सीनियर सिटीजन होने के लिए। वैसे तो सभी सेक्शन के लिए ये वाली एज लिमिट देखी जाएगी, बट मेजरली 194P जो मैं अभी आपको बताऊंगी ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है। उसमें 75 ईयर्स की एज लिमिट देखी जाएगी। तो अब आपने एज लिमिट समझ ली है। अब हम चलते हैं आगे। ये तो पहला बेनिफिट हुआ है जो कि हमने समझ लिया है, हायर इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्प्ट लिमिट, दैट इज हाई एग्जाम्पशन लिमिट इनकम टैक्स में लगाने के लिए। तो गाइज हमारे पास इनकम टैक्स में 2 रिजिम अवेलेबल है। सभी पर्सन के पास ऑप्शन है कि वो ओल्ड रिजिम ऑप्ट कर ले या फिर न्यू रिजिम ऑप्ट कर ले। अगर कोई भी पर्सन न्यू रिजिम को ऑप्ट करना चाहेगा तो वहां पर कोई सीनियर या फिर सुपर सीनियर का डिफरेंशिएशन नहीं है, सभी के लिए सेम टैक्स रेट अवेलेबल है और इसमें आपको 3 लाख की सभी के लिए इनकम टैक्स की एग्जम्पशन है। और इस वाले रिजीम में बहुत सारे डिडक्शन भी अलाउ नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन की ज्यादातर जो इनकम आती है वो इंटरेस्ट से होती है, क्योंकि वो अपना पैसा बैंक में डालकर रखते हैं और वो डिडक्शन जो 80TB की होती है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, वो इसमें नहीं मिलती है। तो सबसे ज्यादा जो पसंद करते हैं सीनियर सिटीजन वो ओल्ड रिजिम को करते हैं। इसमें आपके लिए एग्जम्पशन अवेलेबल है। अगर आपकी एज 60 ईयर्स और मोर है तो डायरेक्टली आपकी 3 लाख की इनकम यहाँ पर टैक्स से एग्जम्प्ट है। की एज 80 इयर्स और मोर है, यानी कि आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको डायरेक्टली 5 लाख इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। वैसे तो ओल्ड रिजीम में हमें रिबेट का जो बेनिफिट है सभी को मिल जाता है। तो रिबेट में अगर हम 87A को देखें तो ओल्ड रिजीम में हमें 5 लाख तक की रिबेट है वो मिल जाती है इनकम में, टैक्स की 12,500। तो जो सभी का टैक्स है ना वो नील हो जाता है 5 लाख की इनकम में। और एग्जम्पशन लिमिट अगर हम देखें नॉर्मल पर्सन की वो है 2.5 लाख, जबकि सीनियर्स की 3 लाख है और सुपर सीनियर सिटीजन्स की 5 लाख है। ये था गाइस सेकंड बेनिफिट। तो ये तो मैंने आपसे 2 बेनिफिट्स डिस्कस कर लिए और तीसरा बेनिफिट्स आपको इस न्यू रिजीम में मिल सकता है। मिल सकता है न्यू रिजीम में एक बेनिफिट दे रखा है कि 7 लाख तक की इनकम पर न्यू रिजीम में टैक्स नहीं है और आपकी ये लिमिट 7,50,000 हो जाएगी। वो कैसे? जनरली सीनियर सिटीजन को ना पेंशन मिलती होती है, नई रिजीम में ना पेंशन भी अलाउ कर रखी है। यानी मान लो कि आपकी 7,50,000 की पेंशन इनकम है, मतलब 7,50,000 आपकी पेंशन इनकम है और इसमें से 50,000 के पहले आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, तो आपकी इनकम बनी 7 लाख। और अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट करोगे तो आपको इसमें 7 लाख तक की इनकम पर जो 25,000 का टैक्स बनता है ना, उसकी रिबेट मिल जाएगी और आपका टैक्स हो जाएगा नील। तो ये हो गया आपका तीसरा बेनिफिट। और अगर आप न्यू रिजिम में जाना चाहे तो आपकी 7,50,000 की जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाएगी। तो आपका जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है 80D। 80D में क्या है? आपके मेडिकल के खर्चे या फिर प्रीमियम। इसमें क्या है? जनरली सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन मेडिकल एक्सपेंस होते रहते हैं और कंटिन्यूसली होते रहते हैं और थोड़े ज्यादा भी होते रहते हैं। तो गवर्नमेंट आपको एक बेनिफिट देती है कि सेक्शन 80D में आपको 50,000 तक की
डिडक्शन मिल जाती है आपके मेडिक्लेम की, जो कि आपने मेडिक्लेम ले रखा है। ठीक है, तो ये तो आपके लिए बेनिफिट है ही। बट अब क्या होता है कि इतनी एज हो जाती है, कई बार पर्सन को इसकी अवेयरनेस भी नहीं होती है। उन्होंने क्या होता है मेडिक्लेम करा ही नहीं रखा होता, पर मेडिक्लेम के खर्चे तो होते ही है दवाइयों के, तो उन दवाइयों के खर्च की भी 50,000 की डिडक्शन की लिमिट्स है। यानी कि जो आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर है आपको उनकी डिडक्शन मिलती है 50,000 की, पर उसकी एक कंडीशन है कि आपका जो मेडिक्लेम वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मेडिक्लेम करा रखा है मेडिक्लेम की डिडक्शन मिलेगी, अगर नहीं करा रखा मेडिक्लेम के जो खर्च है और ये लिमिट है 50,000 की, इतनी ही आपको डिडक्शन मिलेगी। मान लीजिए आपके खर्चे हो गए हैं 1 लाख के, तो 80D में आपको डिडक्शन जो है वो 50,000 की ही मिलेगी। तो अपनी ITR भरते हैं ना, तो उस टाइम आपको ये जो एग्जम्पशन है डिडक्शन है क्लेम करनी होती है, और आपको अपने पास डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर रखना है हर चीज का। कोई भी फोर्स्ड खर्चे क्लेम नहीं करने हैं, और पूरे डॉक्यूमेंट्स आप अपनी फाइलिंग में रखें, क्योंकि कभी भी कोई असेसमेंट होगी तो आपके पास सारे प्रूफ अवेलेबल होने चाहिए। तो ये एक्सपेंस बेनिफिट 50,000 का मेडिक्लेम के खर्चों का सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है, नॉर्मल पर्सन के लिए तभी है जब वो मेडिक्लेम कराता है, अदरवाइज नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है इंटरेस्ट एग्जम्प्ट, इसमें है 80 TTB। और ये क्या होता है सीनियर सिटीजन के लिए? अभी मैंने आपको बताया कि सीनियर सिटीजन की जो मेजर इनकम होती है वो इंटरेस्ट से होती है। वो या तो अपना पैसा सेविंग में रखते हैं या फिर अपना पैसा FD में रखते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन का जो सेविंग से इंटरेस्ट आ रहा है वो है 5,000, FD से इंटरेस्ट आ रहा है 70,000। तो अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो उसको सेक्शन 80 TTA में सिर्फ 5,000 की डिडक्शन मिलती। TTA में 10,000 की लिमिट है नॉर्मल पर्सन के लिए। बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, आपको मिलेगी इन दोनों को मिलाकर 75,000। आप इसको अदर सोर्स की इनकम ITR में दिखाओगे। इसमें आपकी जो 50,000 की इनकम है वो सेक्शन 80 TTB के अंदर पूरी एग्जम्प्ट हो जाएगी, और जो FD का इंटरेस्ट है वो भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो कि सीनियर सिटीजन को यूज करना चाहिए, क्योंकि उनको इंटरेस्ट से कोई ना कोई इनकम होती ही है। उसके बाद हम बात करेंगे हाई TDS लिमिट की। जैसे कि हमने बात की थी कि जो सीनियर सिटीजन को है वो इंटरेस्ट से इनकम आती है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस पर्सन को 70,000 इंटरेस्ट आ रहा है बैंक से FD में। तो बैंक के अंदर ना बैंक वालों को सेक्शन 94A के अंदर TDS काटना होता है। कम 40,000 या 50,000 से ज्यादा हो जाती है इंटरेस्ट की, और 40,000 होती है नॉर्मल पर्सन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए ये जो TDS की लिमिट है ये है 50,000, यानी 50,000 तक की इंटरेस्ट इनकम अगर आपको मिल रही है डिपॉजिट से तो उसमें बैंक कोई TDS नहीं काटेगा। अगर 50,000 से ऊपर होती है तो TDS डिडक्ट करेगा। और आप चाहे तो बैंक में जाकर एक फॉर्म होता है 15H सीनियर सिटीजन के लिए, आप उसे भी डिपॉजिट कर सकते हैं, ताकि अगर आपकी इनकम ही कम है, मान लो 70 + 5,000 75,000 आपकी इनकम है, तो TDS तो आपका कटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका टैक्स है वो बनेगा नहीं। तो ये हो गया हमारा 6th बेनिफिट कि उनकी TDS की लिमिट भी इंटरेस्ट से नॉर्मल पर्सन से ज्यादा है। नॉर्मल पर्सन की 40,000 की है और सीनियर सिटीजन की 50,000 की है। 7th बेनिफिट की बात करेंगे, दैट इज 80 DDB। ये बेनिफिट मिलता है स्पेसिफाइड डिसीजेस के लिए, जो बहुत मेजर डिसीज लाइफ में आ जाते हैं, तो उसके लिए 80 DDB में स्पेसिफाइड लिमिट तक एक्सपेंडिचर की डिडक्शन दी जाती है। नॉर्मल पर्सन के लिए ये लिमिट है 40,000 80 DDB में स्पेसिफाइड डिसीजेस के लिए। और अगर आप सेक्शन अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट जो कि incometax.gov.in है, वहां पर जाकर आप ये क्लियरली पढ़ सकते हो। वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन से डिसीजेस इसमें कवर हो जाते हैं। पर सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट है 1 लाख। ये लोग स्पेसिफाइड डिसीज के लिए बेनिफिट अपनी ITR में ले सकते हैं, पर इसके लिए उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जहां भी उनका इलाज हुआ है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सभी चीजें आपको फाइलिंग करके रखनी है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात हम करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। जनरली क्या होता है, जो सीनियर सिटीजन की जो इनकम है वो पेंशन से होती है, क्योंकि पर्टिकुलर एज 60 के बाद ज्यादातर पर्सन रिटायर हो जाते हैं, तो उनकी इनकम आती है पेंशन से। टैक्स में एक ऑप्शन अवेलेबल है सैलरी प्लस पेंशन। इनकम होने पर दोनों पर 50,000 की सीधी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। जैसे मान लीजिए आपकी पेंशन है पूरे साल की 5,50,000 और इसमें से आपको डायरेक्टली 50,000 की तो पहले आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, तो आपकी इनकम बनेगी 5 लाख टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो ये 8th बेनिफिट था जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे एडवांस टैक्स की।
एक नॉर्मल पर्सन के लिए अगर उसकी साल में जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 बनती है तो एडवांस टैक्स मैंडेटरी होता है उनके लिए जमा कराना। बट सीनियर सिटीजन के लिए एग्जम्प्ट कर रखा है। सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं होती। इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर कोई पर्सन जिस पर टैक्स लायबिलिटी आती है, मान लो उनके पूरे साल का टैक्स बनता है 70,000 और मैंने इसको एडवांस में जमा नहीं कराया, और जब मैं ITR भरने बैठूंगी ना तो मेरा टैक्स बनेगा, प्लस इसमें सेस लग जाएगा 4%, प्लस इसमें इंटरेस्ट लग जाएगा सेक्शन 234B एंड 234C का। तो मुझे नुकसान हो जाएगा क्योंकि मैंने 70,000 का गवर्नमेंट को जो टैक्स था वो एडवांस में नहीं भरा, इसलिए मुझे इंटरेस्ट लायबिलिटी बियर करनी पड़ेगी। तो सीनियर सिटीजन को क्या फायदा होगा, क्योंकि उनको एडवांस टैक्स भरने की कोई नीड नहीं है। तो अगर वो टैक्स अपनी ITR के साथ भरते भी है और उनका अगर टैक्स बन भी जाता है तो ये वाला जो इंटरेस्ट है वो उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट था वो सीनियर सिटीजन के लिए है। इसके बाद हम 10th बेनिफिट की बात करेंगे, नो नीड टू फाइल ITR। जी हाँ, सीनियर सिटीजन को अब ITR फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। एक सेक्शन आया है 194P जो सीनियर सिटीजन को रिलीफ देता है। बट मैंने आपको इसमें बता दिया था कि इसमें जो लिमिट है वो 75 ईयर्स और मोर है। इस केस में आपको जो ITR है वो खुद भरने की नीड नहीं है। अगर आपकी इनकम इंटरेस्ट प्लस पेंशन से है और जिस बैंक में आपकी ये दोनों इनकम आती है, बैंक को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इनकी ITR भरो, इसके लिए आपको बैंक में एक फॉर्म जमा कराना पड़ेगा, डेट इज फॉर्म 12PBA। इसके लिए आपने क्या करना है, बैंक में जाना है, इस फॉर्म को भरना है, इसमें सारी डिटेल्स भरनी है जो भी इसमें दे रखी है। बैंक वाले क्या करेंगे, आपके बिहाफ पर सारी जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। ये नहीं कि अपनी मर्जी से उन्होंने कुछ भी टैक्स काट दिया, कुछ भी कर दिया, पूरी कैलकुलेशन करेंगे वो। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनल पर्सन आपकी ITR भरेगा। इस सेक्शन के अंदर आपने बेनिफिट लेना है, और अगर आप किसी प्रोफेशनल से अपनी ITR भरवाओगे तो वो ऑब्वियस है आपसे फीस लेगा। और जो टैक्स के दो रिजीम है, ओल्ड एंड न्यू, वो दोनों को देखते हुए आपकी जो ITR है वो भरेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका बेनिफिट लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनको भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। गाइस, ये पूरा प्रोसेस था सीनियर सिटीजन का जो कि ITR भरना चाहते हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट्स दे रखे हैं गवर्नमेंट ने, और बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।